हेलो, नमस्ते, सलाम। पहुँच गए हैं हम, बहुत आगे पहुँच गए हैं बातें करते-करते, छोटी-छोटी बातें आपको याद दिलाने के लिए मैं निरंतर आपसे करता रहता हूँ और हर बार सोचता हूँ कि किसी नए शब्द के बारे में बात करूँ और वो एक प्लांट आपके अंदर लगा दूँ। आपके कानों के ज़रिए, आपकी आँखों के ज़रिए आप उसको एक्सेप्ट कर लें और वो एक बार आपके अंदर आ जाए, तो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये सारी चीज़ें हम जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बारे में जानें कि वो क्यों उसमें हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। ये सवाल है और वो है हेल्पलेसनेस का मैथ, मजबूरी का गणित। मजबूरी का गणित ऐसा है कि मजबूरी का गणित आप करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो भी आपको मजबूरी जैसा ही मिलेगा। और ये होता है, इस कैलकुलेशन को समझने की भी कोशिश करना है, ट्राई कीजिएगा कि मजबूरी का गणित क्या है। आप देखिए, अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं और आपको लगता है आप इंटरेस्ट में नहीं करते हैं, बॉस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और फिर आपको काम करना पड़ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर होके ये काम कर रहा हूँ। तो आपको पता है उसका रिज़ल्ट भी आपको, उसका जो बेनिफिट है, जो बॉस से आपको मिलना चाहिए, वो मजबूरी जैसा ही मिलता है। ऐसा लगता है कि वो भी मजबूरी में ही दे रहा है। और अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं और उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो वो मजबूर है कहीं और भी ढूँढने के लिए काम को। हम अपने रिलेशनशिप के अंदर भी अगर हम मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मजबूरी वाला ही मिलेगा। और जब आप खुशी से एक्सेप्ट करके कोई काम करेंगे, तो आपको मजबूरी का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये खुश रहने के लिए भी जो कंटिन्यूटी आप बना रहे हैं, ये मजबूरी में मत बनाइएगा। अगर आपका मन कर रहा हैगा, तो ही आप कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको मजबूरी वाला ही मिलेगा। आप भी देख लीजिए, आपसे अगर कोई भी कोई हेल्प लेता है और आप बड़े मजबूर होके उसको हेल्प करते हैं, तो वो अगली बार वो भी आपको मजबूर होके ही हेल्प करेगा। वो ऐसा खुल के मन से आगे बढ़कर उसके हेल्प करने की इच्छा नहीं होगी, उसको लगेगा, उसको याद आ जाएगा वो मोमेंट कि आपने उसकी कैसे मदद की थी। आप कितने मजबूर फ़ील हुए थे। आप किसी को मजबूर कर रहे हैं, किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप रोकिए, रुकिए, आप मत कीजिए ऐसा। हम क्या कर रहे हैं? हम मजबूरी का गणित बना रखा है हमने हर जगह। हम काम कर रहे हैं तो मजबूर होके, काम करवा रहे हैं तो मजबूर होके। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपका आउटर वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेशन को सुधारना ही है। आपको इंटरनल वर्ल्ड को तो मैंने चीज़ें बता ही दी आपको कैसे करना है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बाहर भी है। आपको काम तो उनसे ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते आज की डेट में। सारी चीज़ों में आप डिपेंडेंट हो मतलब आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, अपनी कीमत बढ़ा रहे हो और उन चीज़ों को डिपेंड ना होके आप उनको बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ों की ज़रूरत तो आपको फिर भी है ना। अगर आप पैसा दें और फिर भी वो चीज़ें ना मिले आपको, तो किस काम की? आपके पास पैसा बहुत है और आप एक प्रिज़न के अंदर हैं, जेल में पहुँच गए हैं किसी क्राइम के अंदर, सपोज़ कीजिए। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, एक इमेजिनरी बात कर रहा हूँ। तो सब कुछ होने के बाद भी आप उसको नहीं ले सकते। तो आप ये जो मजबूरी में काम करते हैं या मजबूरी में काम करवाते हैं, कुछ भी करते हैं अगर मजबूरी में, तो वो बंद कर दीजिए। कीजिए वो जो दिल से कर सकते हो, खुशी से कर सकते हो। आपका पैशन भी आपको उसी से मिलेगा, आपको सक्सेस भी उसी से मिलेगी, आपकी स्पीड भी उसी से बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, उनको लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। मैं इतना मजबूर हूँ, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, फैमिली की परेशानियाँ हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके कारण मजबूरी में कर रहा हूँ। तो मजबूरी में करते हो और आपको जो काम करवा रहा है मजबूरी में, वो उसको भी पता है कि आप कभी भी चले जाएँगे। कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप चले जाएँगे। तो अगर आप मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप
की स्पीड बहुत कम हो जाती है। आप वो चीज़ें बहुत सारी आपको टाइम से नहीं मिल पाती, जो आपको मिल जानी चाहिए। तो मजबूरी का गणित आप समझ गए हैं, अगर नहीं समझे हैं, तो वापस सुनिए, कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।